नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता ही हूँ कि किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान ही बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं जिस राज्य का नाम लूँगा, जहाँ उस क्षेत्र का नाम लूँगा ना, वहाँ पर बरसात की संभावना है। बाकी जो राज्य हैं उनके मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, तो वहाँ पर बरसात की संभावनाएं नहीं होगी। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। आज देखेंगे तो आज है 26 सितंबर। 26 सितंबर को बरसात पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे भागों पर है। बिहार में कहीं कहीं पर हल्की बरसात, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश के मध्य इलाकों तक भी बरसात आएगी। लेकिन एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावनाएं कम है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावनाएं कम है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावना और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जमकर बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में बरसात की संभावनाएं है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी बरसात की संभावनाएं है। 27 सितंबर का मौसम देखें। मध्य प्रदेश में बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बरसात रहेगी। बिहार में थोड़ी बहुत एरिया में बरसात है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत चांसेस है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़्यादा चांसेस है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, जिसमें कोटा और उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन क्षेत्रों में बरसात है। गुजरात में सूरत, वलसाड़ के आसपास भी बरसात की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में, तेलंगाना में, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात कम देखने को मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात ठीक ठाक रहेगी, लेकिन 28 सितंबर को पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ी सी बरसात कम हो जाएगी। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात 28 सितंबर से कम हो जाएगी। और 28 सितंबर का ही मौसम देखें तो लगभग गुजरात में पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में थोड़ी सी चांसेस है कि बरसात यहाँ पर आएगी, और आएगी तो भारी बरसात भी आएगी। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में बरसात आएगी। उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है 28 सितंबर के दौरान। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में बरसात के चांसेस नहीं है। बिहार के उत्तरी इलाकों में बरसात के चांसेस है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों पर कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसात के चांसेस हैं। और अरब सागर से सटे हुए क्षेत्र, जिसमें केरल का क्षेत्र और कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात रहेगी। 29 सितंबर का माहौल ये रहेगा। 29 सितंबर को इस क्षेत्र में बरसात की संभावना, यानी गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी पश्चिमी दोनों भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कुछ बिहार के इलाकों में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बरसात ठीक ठाक रहेगी। कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर अति भारी बरसात रहेगी। और 30 सितंबर का मौसम ये रहेगा। आप देखें, मध्य भारत के इलाकों में बरसात रहेगी, और कुछ गुजरात और कोंकण, गोवा का इलाका, जो महाराष्ट्र का इलाका ना, यहाँ पर बहुत भारी बरसात रहेगी। और मध्य महाराष्ट्र में तबाही वाली बरसात की संभावना ही रहेगी। और आपको दिखा दूँ तो ये 1 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान है। लगभग मैं आपको जानकारी दूँ कि ये इलाका अभी शुष्क रहेगा, ऐसा अभी दिखा रहे हैं वेदर मॉडल की। 3 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा, आज वाले वेदर मॉडल दिखा रहे हैं। कल बदल जाए उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 4-5 अक्टूबर के दौरान फिर से यहाँ पर कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में थोड़ी बहुत बरसात दिखा रहे हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से होगी, न कोई चक्रवाती तूफान की वजह से होगी, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र में भी बरसात रहेगी। और 1 अक्टूबर को, ये 2 अक्टूबर का माहौल है, 2 अक्टूबर का मौसम। पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बरसात। ये झमाझम बरसात होने का कारण ये है कि यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने लगेगा, और पूर्वी भारत में भी बरसात होती रहेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात में भी बरसात होती रहेगी। राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम बरसात की संभावना बनती रहेगी। 3 अक्टूबर देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में और पूर्वी भारत में भी बरसात रहेगी, लेकिन मध्य भारत में बरसात रहेगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी, ये जो भारत का इलाका है, जहाँ पर चांस या संभावनाएं बन रही है कि 3 अक्टूबर को मौसम शुष्क रह सकता है। अभी तक तो वेदर मॉडल नहीं प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इन एरियाज़ में बरसात ज़्यादा आएगी, लेकिन
कुछ इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तब बरसात की गतिविधियाँ दिखा रहे हैं। 4 अक्टूबर का मौसम देखो, पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से उत्तर भारत में धीरे धीरे मौसम में बदलाव होगा। पंजाब से बदलाव शुरू होगा और हरियाणा से वैसे भी पूर्वी हवाएं तो आने लगेगी, लेकिन बरसात वाली हवाएं अभी आने में थोड़ी सी देर लगेगी। यानी 1 अक्टूबर से तो ये पूर्वी हवाएं तो काफ़ी जमकर चलने वाली है उत्तर भारत के क्षेत्र में और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा ना, तब ही बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत, मध्य भारत के इलाकों में बरसात ठीक ठाक रहेगी। लेकिन 4 अक्टूबर को ये बरसात दिखा रहे हैं, ये थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकती है, यानी चेंज हो सकता है, इसमें बदलाव हो सकता है। या तो फिर 4 अक्टूबर को कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, संभावनाएं बनेगी, तब बता रहा हूँ। और ऐसे ही आपको जानकारी दूँ तो 5 अक्टूबर का माहौल, संभावनाएं ये है, देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बरसात आएगी, न कि कोई बड़े सिस्टम की वजह से। हाँ, सिस्टम जरूर होगा, पूर्वी भारत के ऊपर आसपास या मध्य भारत के आसपास होगा, ये सपोर्टिंग सिस्टम होगा। और पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगा उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में, और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आएगा तब चांसेस है। और इस बार मानसून तो वैसे भी चला गया है इन इलाकों से, और ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकती है अगर काफ़ी बड़ा सक्रिय सिस्टम आ जाता है। साथ में मानसून के भी जो सिस्टम बने हुए हैं उनसे अगर सपोर्ट मिल जाता है तो तबाही दोबारा से उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो फसलें बची हुई है ना, उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 3 अक्टूबर तक तो बरसात नहीं है। 3 अक्टूबर के बाद में 4-5 अक्टूबर के दौरान या फिर 6-7 अक्टूबर के दौरान बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में आ सकती है। अभी संभावना है, बहुत लंबा समय बचा हुआ है, ये बदल भी सकता है। वैसे उत्तर भारत के किसान, पश्चिमी भारत के किसान अभी भी बरसात मांग रहे हैं, तो बरसात आ जाए तो अच्छी बात है। ओलावृष्टियाँ ना हो, आंधी तूफान भी आए तो, आंधी तूफान के साथ में बरसात आए तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ओलावृष्टियाँ से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं ओलावृष्टि नहीं चाह रहा, बरसात जरूर आ जाए, 1-2 बार बरसात आ जाए तो अच्छी बात है। झड़ी जैसा मौसम न बने जो कि फसलों को ख़राब करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।